नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आपका बच्चा घर से बाहर खेलता है, अगर आपका बच्चा अगर घर के पास कोई बारात या कुछ कार्यक्रम हो रहा है उसमें चला जाता है, आपके बच्चे की उम्र 7 से 8 साल है, इस दौरान आप अपने बच्चे के ऊपर नजर नहीं रख पाते, तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर उस हर माँ बाप के लिए है जो सोचता है बच्चा बाहर ही तो खेल रहा है, भला क्या हो जाएगा। यूपी के रामपुर जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात सामने आई है जिसने हर माँ बाप के रोंगटे खड़े कर दिए। इस बच्चे की तस्वीर को देखिए। ये बच्चा 7 साल का है और इसका नाम है शिवांश। 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती के तहत इसके गांव में अंबेडकर की उसकी रैली निकाली जा रही, तो इस दौरान ये भी बच्चा उस रैली को घर से बाहर खड़े होकर देख रहा था, मस्ती कर रहा था। लेकिन अचानक इसके साथ जो होता है उसने की किसी ने कल्पना तक नहीं की। इस 7 साल के बच्चे को कोई बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला जाता। माँ बाप निश्चिंत थे कि घर के बाहर ही है, गांव के लोग हैं, इलाके के क्षेत्र के लोग, भला कौन उसे अपने साथ, मतलब उसके साथ भला कोई क्या बुरा कर सकता। लेकिन माँ बाप की यही गलतफहमी उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। 7 साल का शिवांश 14 अप्रैल को गायब होता है उस रैली के दौरान शाम को, और उसके बाद 2 दिन से लगातार उसकी तलाश जारी थी। पुलिस तलाश कर रही थी, गांव के लोग तलाश कर रहे थे, परिजन तलाश कर रहे थे, लेकिन शिवांश का कुछ पता नहीं चला। 2 दिनों बाद यानी आज 17 तारीख की सुबह 9 बजे जब घर से 500 मीटर दूर पर एक गेहूं के खेत में कटाई चल रही थी, इस दौरान शिवांश की लाश उस गेहूं के खेत में मिली। और जिस तरह से लाश की हालत थी उसे सुनकर जो है ना, आपके रोंगटे खड़े हो। इतनी बेरहमी से शायद कोई जानवर ही बच्चे को मारता हो, इतनी बेरहमी से इस बच्चे को मौत के घाट उतारा गया। शव छत विच्छत था, शव की हालत बेहद खराब थी। शव के नीचे का हिस्सा गायब था, पीठ के हिस्से में कीड़े लग चुके थे, चेहरा भी क्षतिग्रस्त था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। बच्चा 2 दिन पहले यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन रैली से गायब हुआ था, तब से पुलिस तलाश कर रही थी। इस दौरान एक सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को मिला जिसमें बच्चे को एक अज्ञात युवक के साथ देखा गया था, लेकिन उसके बाद से ना उस युवक का पता चल रहा था ना मासूम शिवांश का। अब 2 दिन बाद आज सुबह 9 बजे जब बच्चे की लाश मिलती है तो माँ बाप का कलेजा फट गया। जिस तरह से उसकी हालत थी, माँ बाप सपने में भी अपने किसी भी बच्चे की ऐसी हालत नहीं दे सकते। हम आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले हम दिखाते हैं कि देखिए इस तरह से जब एक मासूम बेटा माँ जाता है तो माँ क्या हालत होती है। मेरा भैया ही मार डाला दुश्मनों ने, मेरा भैया माँ का दर्द इतना असहनीय है जिसकी हम सभी कल्पना नहीं। इस माँ का एक ही सवाल है, किसने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया, किसने मेरे लाल को मुझसे छीन लिया, तो कौन मेरा दुश्मन है जिसने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया। जवाब किसी के पास नहीं। पुलिस की टीम जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस अज्ञात युवक की पुलिस तलाश भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी उस शख्स को नहीं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो शख्स जो रैली का कार्यक्रम था उस दौरान ही भीड़ का फायदा उठाकर वो शामिल होता है, और शायद वो गांव से बाहर का व्यक्ति था, इसीलिए कोई लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे। गांव में बहुत ही रेयरली जो है सीसीटीवी कैमरा होते हैं, जिसके चलते और भी कहीं जगह पर वो व्यक्ति दिखता नहीं है, जिसके चलते अब पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी गुत्थी बन गई है। शिवांश की हत्या का सुलझाना, कातिल को खोजना और उसको कहें कड़ी से कड़ी सजा। परिजनों की मांग यही है, इलाके के लोगों की मांग यही है, तमाम जिसको भी पता चल रहा है सब यही चाहते हैं कि हत्यारे को ऐसी सजा दी जाए कि उसकी भी रूह कांप जाए। अब जिस तरह से लाश मिली है, लोगों को ये तो लग रहा है कि चूंकि लाश 1-2 दिन पुरानी, यानी माना यही जा रहा है जिस दिन शिवांश गायब हुआ था 14 अप्रैल को, उसी दिन हत्यारे ने इसकी हत्या कर दी थी।
लेकिन जिस तरह से हत्या की, नीचे का शरीर का हिस्सा नहीं है, ऐसा लग रहा है कहीं कुछ लोग मानना है इसी बली वली के चलते जो है शिवांश को मौत की घाट उतारा गया है, या फिर कोई निजी दुश्मनी के चलते जो है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हम आपको पूरी खबर पहले विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, जैसे हमारे इन दर्शकों ने दिया। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें मदद दे सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, यून्यूज़ यूपी डालेंगे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, दोनों पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं, तो इससे भी आपको जानकारी मिल सकती है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम, जब से बच्चा लापता हुआ और अब तक क्या हुआ है, और इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर कातिल हो कौन सकता है और क्या वजह हो सकती है जिसके चलते इस बच्चे को मौत के घाट उतारा गया हो। सबसे पहले यह घटना, जैसे कि हमने आपको बताया, यूपी के रामपुर जिले की है। रामपुर जिले का केमरी थाना क्षेत्र है और इस केमरी थाना क्षेत्र में खेमपुर गांव है। खेमपुर गांव में मंगलवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर विशाल रैली निकाली गई थी। गांव के ही रहने वाले सुनील कुमार, जो शिवांश के पिता हैं, उनका नाम है सुनील कुमार, अपने बेटे शिवांश के साथ इस रैली में शामिल होने गए थे। रैली था, भंडारा का आयोजन था। आजकल जानते हैं आप, बड़े धूमधाम तरीके से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो इसी अंबेडकर जयंती में गांव में निकल रही थी, रैली निकाली जा रही थी और इसमें शामिल होने के लिए जो है सुनील अपने बेटे 7 साल के बेटे शिवांश के साथ गया था। तभी शिवांश जो है, भीड़ भाड़ तो हुई, लेकिन एक ही गांव का मामला था, तो पता नहीं कैसे थोड़ा सा दाएं बाएं बच्चे हो गए होंगे खेल में। 7 साल का बच्चा था, पिता को भी लगा खेल रहा होगा बाकी दोस्तों के साथ, तो उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। इस दौरान शिवांश लापता हो गया। अब जब पिता को थोड़ा सा वो हुआ होगा कहाँ है, चलो देखते हैं, जब देखा तो और बच्चे खेलते हुए दिखे, लेकिन शिवांश नहीं दिखा। इस पर सुनील ने जो है पूरी रैली जहां जहां था पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन शिवांश का कुछ पता नहीं चला। थका हारा, रोता बिलखता उदास पिता घर पहुंचता है, घर में ये सब बताता है परिजनों को, तो माँ का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं परिजन, गांव के लोगों में ये तुरंत ही रैली में भी यह हड़कंप हो जाता है कि एक 7 साल का बच्चा जो है शिवांश, सुनील जिनके पिता हैं, वो कहीं खो गया है। लिहाजा लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन शाम तक ढूंढने के बाद भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। परिजनों ने अगले दिन जो है शाम को, अगले दिन नहीं, उसी रात को जो है केमरी थाना पहुंचते हैं। वहां पर 7 साल के बेटे शिवांश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि रैली का कार्यक्रम था, इस दौरान सब लोग भीड़ भड़का था, उसमें पता नहीं कहां खो गया। तब से पुलिस, शिवांश के घर वाले, 2 दिन हो गए थे, यानी मंगलवार की घटना थी, मंगल पूरा दिन निकल गया, बुध दिन निकल गया और बृहस्पति का दिन चल रहा था। सुबह एक बार फिर से जो है बच्चे की तलाश लोग कर रहे थे। इस दौरान गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर जो है खेत, वहां पर बड़े बड़े खेत हैं, इस खेतों पर धान काटने के लिए, धान नहीं माफ करना, गेहूं कटाई के लिए जो है कंबाइन मशीन जो आती है, उस कंबाइन मशीन पहुंची हुई थी। सुनील के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर यह खेत था। जब ये कंबाइन मशीन के धान काटने के लिए, वो गेहूं काटने के लिए पहुंची, तो लोगों ने ये देखा, जब एक पूरी परत गिर गई, बगल से गुजर रही थी कंबाइन मशीन, तब उन्होंने देखा कि खेत के बीच में तो एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही, जैसे ही बच्चे की लाश लोगों ने देखी, हड़कंप मच गया। सबको पूरे क्षेत्र में फैला ही था कि एक 7 साल का बच्चा गायब हुआ है। तुरंत ही शिवांश के गांव तक ये खबर मिल गई, 500 मीटर ही दूर तक गांव था, कि एक बच्चे की लाश जो है खेत में पड़ी है, और जिस तरह से लाश है, ऐसा लग रहा है लाश 1-2 दिन पुरानी है। लाश की जानकारी मिलते ही पुलिस, इस दौरान जो जिनका खेत था, उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है पुलिस को भी दे दी। एसपी सोमेन मीणा, एएसपी अनुराग सिंह, थाना प्रभारी हिमांशु सिंह पुलिस फोर्स के साथ जो है मौके पर पहुंच गए। बच्चे की लाश का बच्चे की हत्या का मामला था, लिहाजा पुलिस को लगा कि लोगों को भीड़ भड़क सकती है। इस वजह से एहतियात पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मौके पर बुला लिया गया, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सबसे पहले परिजनों को बुलाया गया। शिवांश के माता पिता पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लाश देखी, शिवांश की मां तो मानो काटो तो खून नहीं, बेचारी रोई जा रही थी, बस बेसुध हुई जा रही थी। यही कह रहा था, मेरे लल्ला को किसने मार डाला, हमारे लाला को किसने मार डाला, बताओ कौन हमसे दुश्मनी निकाल लिया। इस तरह से वो बस रोती जा। पिता का भी यही हाल, पिता भी हक्का बक्का, समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। और इसके बाद किसी तरह से पुलिस जो है शव उठाने लगती है, तो कुछ
लोगों की भीड़ लग जाती है, आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सबको यही था कि पहले हत्यारों को ढूंढा, लेकिन पुलिस को ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबसे पहली बात ये पता चलेगा कि बच्चे की हत्या कब की गई है। दूसरी चीज़ ये पता चलेगा उसे किस तरह से मारा गया है, उस पर उंगलियों के निशान होंगे और भी चीज़ें पता चलेंगी, जिससे हमें कातिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लिहाजा जब पुलिस ने परिजनों को, गांव वालों को समझाया, तब कहीं जाकर परिजनों को शांत हुआ। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान जो पिता है उसने पत्रकारों से बात करते हुए क्या बताया, वो भी हम आपको सुना देते हैं। मेरा नाम सुनील। नहीं भाई, ये बच्चा आपका कब से लापता था? ये था 14 अप्रैल से 6 बजे से गायब था। कहाँ से गायब हुआ? ये देवीस्थान पर। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ क्या था, ये भंडारा यही डीजे बज रहे थे, रेली वेली कर रही थी। 14 अप्रैल बना रहे थे, तो वहीं से लड़का मेरा गायब हो गया। 5 बजे टाइम घर था। कब मिला आप? अब मिला ये करीब 9 बजे के टाइम। गेहूं वो कंपेन चल रही थी इस खेत में, तब पता चला, ना पता नहीं चलता। बॉडी देख के कितना लग रहा है कि कब की बॉडी लग रही है? बॉडी परसों की है, जहाँ तक बदबू आ रही है उसमें, परसों की है। क्या आपको अंदेशा क्या लग रहा है, किसी ने मारा है? कोई तंत्र मंत्र में इसके संग में किसी ने बुरे सल्लूक करेंगे, क्योंकि उसका नेखर अलग गिरा पड़ा है, शर्ट अलग है, चप्पल अलग है, पट्टी अलग बन रही है भीम साहब वाली। क्या चाहते हैं इसमें आप? हमें इंसाफ चाहिए बस, हर कीमत। ठीक, क्या नाम था? खुलासा चाहिए हमें। बच्चे का नाम क्या था? शिवांश। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार सागर। वैसेना गांव के रहने वाले हैं? खेमपुर। अब माँ बाप का यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो हत्यारा चाहिए जिसने हमारे बच्चे को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इस दौरान जो है मृतक शिवांश के दादा जसवंत सिंह ने बताया कि मेरा पोता शिवांश 14 अप्रैल को अंबेडकर रैली में गया था। 4-5 बजे तक वहां घूमता रहा। मैं 6 बजे भट्टी से काम करके लौटा तो शिवांश नहीं दिखा। उसकी दादी ने बताया रैली में गया है, मैं ढूंढने निकला पर कहीं नहीं मिला। रात 12 बजे तक हम सभी ने उसे ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद आज धान काटने के लिए गांव में कंबाइन मशीन आई थी। खेत में धान के गेहूं काटते समय जो है कंबाइन की ब्लेड से शव टकराया, तो लोगों को बच्चे के छत विछत शव मिला। पुलिस की सूचना पर हम लोग पहुंचे तो शिवांश की पहचान की। दादा ने रोते हुए बताया कि मेरे पोते के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा है उसके साथ जो है घिनौना काम किया गया है। उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, मेरी लाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये दादा का कहना। और इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं जो और गांव के लोग थे, कुछ लोग जो थे, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते चलते हैं। फिर हम इस पर बात करते हैं कि आखिर हत्यारा हो कौन सकता है। देखिए, जिसने भी ये घटना की, हम बड़ा शर्मसार घटना है। और ये बहुत बेचारे बहुत गरीब व्यक्ति है जिसका लड़का मारा गया है, मतलब। और इसके लड़के की मतलब किसी ने दुर्दशा बहुत बुरी की है, उसके साथ बहुत गलत काम किया है। और 3 दिन से लड़का लापता है। 14 अप्रैल को यहाँ कार्यक्रम हुआ था अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हुआ था, वो हम भी उस रैली में थे। मतलब उसके बाद जो है शाम 5 बजे लगभग गांव के ही हमारे एक व्यक्ति हैं तेजपाल नाम के, उन्होंने, वो हमारे चाचा लगते हैं, उन्होंने देखा भी था इसको निकल के जाते हुए। उसके बाद जब इसका केक कटने का नंबर आया, बाद साहब का शाम को केक का प्रोग्राम होता है, तो टेंट में सब लोगों ने देखा तो ये लड़का वहां पर नहीं दिखा था। मतलब उसके बाद इसकी ढूंढ खबोर करी गई, आवाज लगवाई गई, गाँव में इधर उधर देखा गया, मतलब लेकिन इसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस को सूचना भी दी गई। अब इसमें ये है, जिन लोगों ने ये गलत काम किया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे लड़के के साथ जो गलत घटना की है, उसने जो बदतमीजी की है, उसको उसका मतलब मैं चाहूंगा, प्रशासन से मांग करूंगा कि उसके खिलाफ बहुत कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए, और ताकि सालों को मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर मुलजिम पकड़े जाए, सालों फांसी होनी चाहिए। अच्छा, पहले भी 1 साल पहले यहाँ पर आसपास में एक बिलाल नाम की हत्याकांड हुआ था, उसके भी बॉडी गंगापुर में हुआ था, हमारे पड़ोसी गांव पड़ता गंगापुर। उसके भी बेचारे की बहुत दुर्दशा की थी, उसके साथ भी ये कुकर्म करके उसके साथ बहुत बुरी उसकी हत्या की थी, उसको जलाया। ये दूसरी घटना है? ये दूसरी घटना हमारे क्षेत्र में है। मतलब इसमें ये लगातार घटना हो रही है, और 1 साल के अंदर अंदर दूसरी घटना हमारे यहाँ पर ये हो रही है। बहुत गलत घटना है ये। और हमारे जितने भी गाँव के ये लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इन लोग के बच्चे ऐसे तो फिर खेतों पे बाहर जाना फिर बंद कर देंगे बच्चे। मतलब डर के हमारे कल से परसों जो घटना हुई तो इसका लोग सुनने हैं, बच्चों में दहशत बनी हुई है और दहशत का माहौल है बना हुआ, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में जैसे ही घटना की सूचना मिली, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लिहाजा एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले दर्ज गुमशुदगी के आधार पर पुलिस बच्चे की तलाश में कर रही थी और अब शव बरामद हुआ है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को लगाया गया है, कई साक्ष्य जुटाए गए हैं। प्रथम दृष्टया शव जंगली जानवरों द्वारा छत विच्छत प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। परिजनों ने जो आशंका जताई है उसके आधार पर पोस्टमार्टम के बाद ये साबित हो पाएगा
कि आखिर बच्चे की हत्या कैसे हुई या बच्चे की मौत कैसे हुई। एक वीडियो भी बरामद हुआ है जिसमें रैली के 2 दिन रैली वाले दिन जो था बच्चा एक अज्ञात युवक के साथ जाता दिख रहा है। वीडियो से युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। वहीं मासूम का शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। रिश्तेदारों के साथ तमाम ग्रामीण रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीण ने मासूम की हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की आशंका जताई। आक्रोशित गांव वालों का कहना था कि 7 साल के मासूम बच्चे के साथ भला बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है जो उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। पुलिस को ऐसे निर्ममतापूर्व हत्या करने वाले आरोपियों को तलाश कर तुरंत उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए, ये घर वालों की मांग है। वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर हत्यारा हो कौन सकता है। आज थाना कैमरी अंतर्गत एक 7 वर्षीय बालक का शव प्राप्त हुआ है। इसकी गुमशुदगी 2 दिवस पूर्व दर्ज की है, जिसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके तलाश की जा रही थी। आज इसकी डेड बॉडी मिली है जो जानवर द्वारा छत विक्षत है। इसको शव को कब्जे में ले लिया गया है। इसका पीएम और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो पुलिस जांच में जुटी है। परिजन जो हैं वो इंसाफ चाहते हैं। अब आखिर ये बात आती है कि आखिर हत्यारा को कौन सकता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को जब गांव में रैली थी अम्बेडकर जयंती के तहत, तब एक सीसीटीवी कैमरे में एक अज्ञात युवक, देखिए बच्चा 7 साल का है, ऐसे में अगर कोई अनजान आदमी उसे कुछ देता तो शायद वो कुछ ना लेता, लेकिन क्योंकि रैली का दौरान था, यहाँ पर बता रहे हैं जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन हुआ था। कुछ लोग कहना है कि जिसके चलते कई लोग जो थे अनजान ही लोग थे जो खाना वगैरह बांट रहे थे। ऐसे में ये कहना मुश्किल हो गया है। अब इसकी वजह से ये मुश्किल है कि क्या कोई अनजान आदमी था जिसने इसको कुछ देने के बहाने, हो सकता हो देने कहा हो, बच्चे ने मना कर दिया हो, लेकिन ये हो कि भाई सभी बांट रहे हैं हम भी बांट रहे हैं, ले लो, तो इस बहाने से उसे बहला फुसला कर भी अपने साथ वो ले गया। यहाँ पर एक संभावना है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि बच्चा उस शख्स को अच्छी तरह से पहचानता हो और इसी वजह से उसके झांसे में आ गया और उसके साथ जो है वो रैली से बाहर निकल आया। संभावना मुझे ये इस बात की ज्यादा लग रही कि बच्चा उस शख्स को अच्छी तरह से पहचानता था, उसने उससे बहकाया होगा। बहकावे के दौरान जो है बातों बातों में जो है बहाने से बहला फुसला कर वो उसे जो है गांव से बाहर ले आया। जिस तरह से लाश की कंडीशन है, लोगों का कहना है कि हत्या उसी दिन घर से 500 मीटर दूरी पर ही हत्या की गई। यानी हत्यारा जो है गांव से जैसे ही बाहर निकला उसने अपना काम जो है वो इस बच्चे का काम तमाम करके यानी उसकी हत्या कर दी। अब गांव का ही रहने वाला है, ये बात है कि या ये रैली में ही कहीं और से आया था और उसने वारदात को अंजाम दिया। अगर जान पहचान का शख्स होगा तो जाहिर सी बात है घर वाले भी उस शख्स को जानते हो, ठीक, तो फिर ऐसे में संभावना यह है कि गांव का ही कोई ऐसा शख्स है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर गांव की भीड़ में जाकर शामिल हो गया। अब हो सकता है कि जब ये सब पूरे हत्याकांड की जांच चल रही है, आप लोगों की भीड़ देख रहे हो, तो हो सकता है इस भीड़ में वो शख्स भी मौजूद हो, तो देख रहा हो कि पल पल कि किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। जिस तरह परिजनों का आरोप है कि बच्चे के साथ कुछ घिनौना काम भी किया गया, तो ऐसे में हो सकता है कोई नशेड़ी या गंजेड़ी शख्स हो, नशे की हालत में चल कर होते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब कौन, हाल फिलहाल उस घटना के दौरान अचानक से गायब होता है, रैली में होते होते अचानक से वो 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि 5-10 मिनट में मार के आ जाएगा, आधे घंटे मिनिमम तो लगने हैं कि गांव से बाहर आएगा, फिर मारेगा, फिर उसको अंदर जाएगा, रैली में भीड़ में शामिल होगा, तो आधे से 1 घंटे का समय तो उसे लगेगा ही। तो ये देखना होगा कि उस रैली के दौरान कौन ऐसा शख्स है अचानक से गांव का होते हुए अचानक से गायब हो जाता है घंटे आधे घंटे के लिए और फिर वापस आता है। दूसरी बात, पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है क्या किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी या किसी बड़ा हाल फिलहाल हुआ हो, जमीन का विवाद या कुछ और, जिसके चलते किसी ने जो है इस परिवार को सबक सिखाने के लिए, इस परिवार से बदला लेने के लिए, पुरानी रंजिश को निभाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं सिवा मौत के घाट उतारा, ताकि परिवार को तड़पते देखेगा तो उसे सुकून मिलेगा। ज्यादातर संभावना मुझे जो लग रही है कि इस हत्या के पीछे ऐसा शख्स है जो बुरी सोच वाला व्यक्ति था, ठीक है,
अब झगड़ा की बात है, पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक परिजनों ने तो किसी पर शक जताया नहीं। उनका कहना है कि हमारा किसी से कोई ऐसा दुश्मनी, ऐसा झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी कि जिसके चलते कोई हमारे बच्चे की हत्या कर दे। ठीक, अब ये आता है कि आखिर फिर हत्यारा है कौन? क्या किसी पूरी नीयत के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या इसकी और गहरा राज है तो अभी तक सामने नहीं आया। अब इस तरह के बच्चों की हत्या के मामले में 2-3 चीजें, जैसे अभी हाल में ही एक हत्या हुआ था जिसमें किराएदार ने ही मकान मालिक के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था और फिर उसकी लाश को कनस्टर में भर दिया था। उसमें हत्या की वजह क्या थी? मकान मालिक ने कुछ दिनों पहले किराए के चलते जो है झगड़ा किया था। उस झगड़े में एक थप्पड़ जो है किराएदार को मार दिया था। मकान मालिक उस थप्पड़ को भूल गया था लेकिन किराएदार नहीं भूला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सुनील हैं या उनके घर वाले हैं जो हैं, उनकी हाल फिलहाल में किसी से कोई मामूली झड़प हुई हो और जो घर वाले हैं उसमें वो मामूली झड़प सोचकर भूल गए हो, लेकिन जिसके साथ वो झड़प हुई हो वो उसको एक तरीके से अपमान मान चुका हो और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने जो है 7 साल के की हत्या कर दी। एक कहानी ये हो सकती है। दूसरी यही हो सकती है कोई शख्स जो इंसान ही गंदा है और उस गंदे इंसान ने जो है इसको देखा कि ये बच्चा अकेले घूम पड़ रहा है, तो बहलाना फुसलाना आसान है, लिहाजा चूंकि तब उस दिन हो सकता है ऐसे अकेले में कोई शिवांश को कुछ देता तो वो शायद उससे न लेता, लेकिन चूंकि जगह जगह पर लोग कुछ ना कुछ बांट रहे थे तो ऐसे में हो सकता है शिवांश भी उसके बहकावे में आ गया और बहकावे में ये शख्स जो था हैवान दरिंदा जिसे हम नरबक्षी कह रहे हैं, वो शिवांश को बहकाते हुए गांव से बाहर लाया। यहाँ पर सुनसान जगह देखकर इसने शिवांश की बेदर्दी से हत्या कर दी और खेत में चूंकि फसल एकदम खड़ी हुई थी उस बीच खेत में जाकर उसने शिवांश की लाश को छुपा दिया ताकि जब तक लोगों को शिवांश की लाश मिलेगी तब तक तो वो वहां से फरार हो जाए। और हुआ भी वही। 2 दिन तक जो है गांव के लोग चप्पा चप्पा छान मारे लेकिन शिवांश का कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था जिसकी वजह से जो है गेहूं और शरीर का रंग करीब करीब धूप में देखोगे तो एक जैसा हो जाता है जिससे और दूर से नहीं दिखता शख्स। ऐसे में संभावना यही है कि कोई ना कोई हो आस पड़ोस का ही है और मुझे तो यही लगता है कि जो भी हत्यारा है उसे शिवांश के घर वाले अच्छी तरह से जानते होंगे या वो शख्स ऐसा होगा जो शिवांश से अक्सर बातचीत करता होगा। मुझे ये संभावना कम है कि शिवांश एकदम किसी अनजान आदमी के साथ जो है गांव से बाहर आने की तैयार, क्योंकि 7 साल के बच्चे समझदार हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं, वो एकदम अनजान शख्स के साथ कहीं भी बाहर नहीं आएंगे। ऐसे में संभावना यही है कि वो शख्स जो है शिवांश को अच्छी तरह से जानता हो या शिवांश उसे अच्छी तरीके से जानता हो और जिसके बहकावे में शिवांश आया और फिर यहाँ पर उसके साथ इस तरह का। शिवांश की माँ के आंसू वाकई में दर्द पीला छलनी कर देते हैं और मैं भी चाहता हूं जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो। पुलिस के पास वो सीसीटीवी कैम फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही कि कहीं कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो ये दावा कर दे कि हुलिया जो है इस शख्स से मिलता जुलता है। पुलिस का दावा तो यही है कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हमको मिले हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही हम पूरे मामले का खुलासा करेंगे। अब पुलिस इस मामले में सर्विलांस की मदद लेगी, टीडीआर की मदद लेगी, मोबाइल लोकेशन ट्रेस करेगी कि जहां लाश मिली है उस दिन क्या वहां पर कौन सा नंबर एक्टिव दिख रहा था, उसके आधार पर जो है पुलिस जांच पड़ताल करती हुई साथ में सीसीटीवी कैमरे में वो शख्स दिख रहा है, उस शख्स की भी पहचान कराने, जो भी रैली में लोग आए होंगे उन सभी लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। क्या कोई भी ऐसा शख्स हो जो उस शख्स को पहचान कर लेगी तो पुलिस के पास कह दे। सुराग तो कई हैं, बस ये है कि अब देखना है कि रामपुर पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करती है और हत्यारे को, हम तो कहते हैं इस तरह कांड अंजाम देने वाले हत्यारे को पकड़ना जरूरी नहीं है। इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले ऐसे जो बच्चों को मारे उन्हें नरभक्षी कहेंगे, उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, उनके सीधे पैर में नहीं सीने में ही गोली मारे, तभी इस तरह के लोगों का इलाज हो पाए। इस खबर पर आपके क्या राय कमेंट करिए, जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।